विंस्टन चर्चिल से एक बार पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा वो 7 शब्द हैं जो कि मेरी सफलता का राज है। वो 7 शब्द मेरी सफलता का राज है और वो 7 शब्द हैं, हार मत मानो, कभी हार मत मानो। ये 7 शब्द हैं जो विंस्टन चर्चिल की सफलता का राज है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। सेट बैक टू कम बैक। आपको पीछे जब हटना पड़े तो वापसी आपको ही करनी पड़ेगी। जब शेर एक कदम पीछे रखता है तो वो डरने के लिए नहीं, वो ऊंची छलांग लगाने के लिए करता है। जब शेर एक कदम पीछे रखता है तो वो सेटबैक के लिए नहीं, कम बैक के लिए करता है। तो हमें सेटबैक के साथ साथ जीवन में कम बैक भी करना पड़ेगा, वरना कहीं बैक में पड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बच्चा जॉस फिलिसियानो, जो कि जन्म से ही अंधा था, जब वो बड़ा हुआ तो आस पड़ोस के लोगों ने, उसके रिश्तेदार ने कहा कि एक काम कर, तू अब कुछ कर तो सकता नहीं, तू अंधा है, तेरे पास दृष्टि नहीं है, तो क्यों ना तू अब भीख मांगना शुरू कर दे। उन्होंने राय दी कि तू भीख मांगना शुरू कर दे, और जॉन्स क्रिस्टियानो ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा और निर्णय लिया, बेशक मेरे पास दृष्टि नहीं है पर दृष्टिकोण तो है। मेरे पास दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दृष्टिकोण है। उन्होंने पुराना एक गिटार लिया, कहीं से एक गिटार पुराना सा टूटा फूटा सा मिल गया, और उस गिटार को खुद ही बजाने लगे, और वो खुद ही बजाते बजाते वर्ल्ड के फेमस गिटारिस्ट बन गए। एक वो व्यक्ति जिसको जन्म से दृष्टि नहीं थी पर अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण था, जॉस फिलिसियानो वर्ल्ड के फेमस गिटारिस्ट बन गए। सेटबैक से कम बैक, पीछे नहीं देखना है, हमेशा आगे बढ़ना है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक आदमी के 2 बच्चे थे, और एक बच्चा जो है बहुत अच्छे काम करता था और लोगों की सहायता करता था, और दूसरा बच्चा जो है शराब पीता था, गलत काम करता था, मारपीट करता था। तो दोनों से पूछा गया अलग अलग जाकर कि आखिर, एक बच्चे से पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो, आपकी समाज में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, आप में अच्छे संस्कार कैसे हैं। तो उसने कहा कि मेरे पिता बहुत शराब पीते थे और वो शराब पीकर मेरे मम्मी को मारते थे। तो उस दिन मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा पर अपने पापा जैसा नहीं बनूंगा। मतलब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मतलब मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कभी गलत संस्कार नहीं सीखूंगा। अब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप ये जो शराब पीते हैं ये आपने कहां से सीखा, और आप ये लड़ाई झगड़ा जो करते हैं ये भी आपको संस्कार कहां से मिले। वो व्यक्ति कहता है, मेरे पिताजी शराब पीते थे, मेरे सामने मेरी मम्मी को मारते थे, मेरे सामने मोहल्ले वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, दुनिया वालों के साथ झगड़ा करते थे। ये मेरे को मोटिवेशन, मेरे को संस्कार वहीं से मिले हैं। देखिए बाप, एक ही फादर, 2 बच्चे, पर दोनों का मोटिवेशन का रीजन अलग। एक मोटिवेट होकर इंस्पिरेशन दे रहा है और एक मोटिवेशन होकर डिस्पिरेशन दे रहा है। अब आप सोचिए, 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, इंस्पिरेशन और डेस्पिरेशन। ये हमें देखना है कि सेटबैक से कमबैक जब होंगे तो हम मोटिवेशन से होंगे, इंस्पिरेशन से होंगे, या डेस्पिरेशन से होंगे। सीखने पे आए इंसान तो चींटियों से भी सीख सकता है। जब सीखने पे आए तो वो चींटियों से भी सीख सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में जब बहुत छोटे थे तब हम चींटियों के आगे, जब वो चींटियां लाइन में चलती थी, हम उसके आगे कभी पेंसिल, कभी रबड़, कभी शॉर्पनर, कभी जूते, कभी चप्पल, इस तरीके से रखते थे। और हम देखते थे चींटियां कभी जब हम उनके आगे कुछ रखते थे वो साइड से निकल जाया करती थी। वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ती थी, वो अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ती थी। सर,
वो साइड से निकल जाया करती है। और अगर विश्वास नहीं है तो आज ही करके देखिए। चींटियों से सीखा जा सकता है, लगातार प्रयास करते रहती हैं। सर्दियों के लिए गर्मियों में ही भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। सर्दियों में चींटियां बहुत कम दिखाई देंगी आपको। क्यों? क्योंकि वो गर्मियों में ही भोजन इकट्ठा करके रख लेती हैं। तो इसीलिए चींटियों से सीखा जा सकता है कि हमें सेटबैक से कम बैक करना है। सेटबैक कब होना है? सर्दियों में। और कम बैक कब होना है? गर्मियों में। ये हम चींटियों से भी सीख सकते हैं। चींटियों से हम और क्या सीख सकते हैं? लगातार प्रयास करते रहना और भविष्य के लिए सोच के रखना। देखिए, चींटियां भविष्य में, सर्दियों के लिए भविष्य में, वर्तमान में गर्मियों में ही प्रयास कर लेती हैं। पर एक टिड्डा जो हर महीने, हर सीजन मेहनत करता है, वो भविष्य की नहीं सोचता, वो दूर दृष्टि नहीं रखता, इसीलिए गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में मेहनत करता है। तो इसीलिए हम चींटियों से भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से कब हमें सेटबैक होना है और कब हमें कम बैक होना है। माइकल जॉर्डन से एक बार पूछा गया कि आप बास्केटबॉल के इतने महान प्लेयर हैं, आखिर आप भी तो कभी मायूस हुए होंगे, आपको भी तो कभी असफलताओं का सामना किया होगा। तो माइकल जॉर्डन जी ने कहा, मैं 9000 से ज्यादा शॉट चूक चुका हूं। 9000 से ज्यादा शॉट्स मेरे बास्केट में नहीं डले। 26 बार ऐसे मैच जो मैं जीत सकता था, पर मेरे गलत प्रयासों के कारण, मेरे गलत जो शॉट है चूकने के कारण मैं हार गया। वो 26 बार, उसका कारण सिर्फ मैं ही था। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि 300 मैच मैं हार चुका हूं। उसके बाद भी मैं महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिना जाता हूं। उसका कारण एक यही है, सेट बैक टू कम बैक, जो है 9000 शॉट्स चूकने के बाद भी वो रुके नहीं, लगातार प्रयास करते रहे और आज वर्ल्ड में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है। बात करेंगे सेटबैक से कम बैक, श्रीलंका के महान क्रिकेट प्लेयर अट्टापट्टू की। अट्टापट्टू ने जब अपना कैरियर की शुरुआत करी तो पहले मैच में 0 रन पे आउट हो गए टेस्ट सीरीज में। पहले मैच में टेस्ट सीरीज में 0 पे आउट हुए और दूसरे मैच में बहुत ज्यादा रन बनाए उन्होंने, बहुत ज्यादा रन बनाए, मात्र 1। अब आप सोचिए, जिसका कैरियर शुरू हुआ उसके पहले 2 मैच में वो 0 पे आउट हुए और अगले मैच में 1 रन पे आउट हुए, वो कितना व्यक्ति हताश हुआ होगा। उनको फिर दोबारा मैच से, अपनी टीम से निकाल दिया गया श्रीलंका से, और 18 महीने जब उन्होंने बाहर मेहनत करी, फिर दोबारा वापसी हुई। फिर दोबारा जब वो टेस्ट क्रिकेट मैच में आए खेलने, अब आप फुल फ्लैश तैयारी से आए और 0 पर आउट हो गए। सोचिए, वो व्यक्ति 18 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा 0 पर आउट हुआ। अगला टेस्ट मैच हुआ, फिर दोबारा 0 पर आउट हुआ। अब आप सोचिए, उस महान प्लेयर के दिल पर, उसके मेंटल लेवल पे क्या बीत रही होगी, कितना प्रेशर रहा होगा। अट्टापट्टू के दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी। यही नहीं आया होगा, अरे छोड़ दे सब, क्रिकेट विकेट कुछ नहीं होता, सब बेकार है ये। पर नहीं, अपने आप से वादा करा था कि कुछ करना है। फिर दोबारा अपनी क्रिकेट टीम से बाहर हुए और प्रैक्टिस करी, और 6 साल बाद उनको फिर दोबारा मौका मिला और फिर दोबारा पहले मैच में 0 पे आउट हुए और अगले मैच में सिर्फ 1 रन बनाया। बस इतना ही इतिहास है अट्टापट्टू जी का। नहीं, श्रीलंका के कैप्टन भी बने। इतना होने के बाद भी अपने क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने गए। कैप्टन होने के साथ साथ श्रीलंका टीम को 5000 रनों का योगदान दिया। सोचिए, वो व्यक्ति जिसने 1 रन बनाया, दूसरा रन बनाने के लिए उसको 6 साल लग गए। ये कितना बड़ा सेटबैक से कमबैक है कि एक व्यक्ति को दूसरा रन बनाने के लिए 6 साल लग गए।
उस 6 साल उस व्यक्ति ने कितने मानसिक प्रताड़नाओं से झेला होगा, कितना अंदर अपने आप से लड़ा होगा, कितना समाज से लड़ा होगा, कितना अपनी टीम से भी जूझना पड़ा होगा उसको। पर अट्टापट्टू जी ने हार नहीं मानी और 5000 से ज्यादा रन उनके झोली में थे और अपनी टीम के कैप्टन भी रहे। 16 शतक उन्होंने लगाए और 6 दोहरे शतक भी उन्होंने लगाए। इतना रिकॉर्ड उनके इतिहास में है। ये कैसे हुआ? सेटबैक से कमबैक। इसीलिए अगर आपके पास विपत्तियां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो उसको एक अवसर की तरह स्वीकार करिए और जब अवसर की तरह स्वीकार करेंगे तब आपको विकास होगा, आपको नए नए रास्ते दिखेंगे, नए नए रास्ते आपके बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए पीछे मत हटिए, आगे की तरफ देखिए। पीछे सिर्फ इसलिए देखिए कि मैंने पीछे से क्या सीखा और उसको आगे दोहराइए मत, उन गलतियों को आगे मत दोहराइए। इसलिए अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सेटबैक से कमबैक करते रहिए। ये परिस्थितियां हैं, हमें तोड़ने नहीं, हमारे पंखों को जोड़ने और मजबूत करने आई है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।